जय हिंद। आइए इस वीडियो में बिहार पुलिस का जो सेट नंबर जो 8 देखेंगे, 7 देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट बनाया गया, जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर आधारित प्रश्न है। अगर पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन यह गलत कौन सा कथन दिया गया है, तो आइए फर्स्ट में देखते हैं। ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। सही है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें सन्यासी ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। यह भी सही है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का उपसंपदा कहा जाता है। यह भी सही है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नहीं, आपका ऑप्शन डी गलत दिया गया है, जो 15 वर्ष है। न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। आपका ऑप्शन डी गलत है। किस संगम साहित्य में कारारीपट्टनम के कोलम, इसकी पत्नी कर्णिगी और नर्तकी माधव की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है किस में, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो शिल्पादिका में। जो पहले कावेरीपट्टनम जो शादी किए थे अपने पहली प्रेमिका को छोड़कर, जो दूसरी पत्नी के साथ शादी किए थे, उसके बाद बंधन टूटने के बाद जो पहली के साथ अपने चले गए, जो शिल्पादिकारम में उनका व्याख्या मिलता है, कहानी मिलता है। ऐसी भूमि जो जंगली होती है उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता है। ऐसी भूमि जो जंगली होती है उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो अपग्रह कहा जाता है। सील क्या कहा जाता है। सील को जो उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर जोतने योग्य नहीं होता है, शिल्प कहा जाता है। वस्तु जहाँ रहने या निवास करने का जगह हो, वस्तु कहा जाता है। क्षेत्र जहाँ कृषि के लिए है, वहाँ उस कृषि वाले भाग को क्षेत्र कहा जाता था। यह गुप्त काल से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। दोबारा शुरुआत करने से किसका, जो फिरोज शाह तुगलक को। प्रथम शुरुआत जो एकता प्रथा शुरुआत किए थे, जो इल्तुतमिश ने शुरुआत किए थे, इसे फिर भारत में जो शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरुआत किया था भारत में। अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी ने में से किस देश की शासिका थी, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो दौलताबाद के थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। खेड़ा के युद्ध जो 1707 में हुआ था, जो साहू जी और ताराबाई के बीच हुआ था। खेड़ा के युद्ध जो साहू जी और ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें साहू जी का जीत हुआ था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी 1605 में कहाँ खोली थी, जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मछलीपट्टनम में खोले थे। यहीं कोची में देख लेते हैं। कोची में पुर्तगाली लोग खोले थे। ट्राकोड़म जो डेनिश ने खोले थे। सूरत में जो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने जो प्रथम बार सूरत में खोले थे। महाराजा रणजीत सिंह ने के क्रम विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री को निम्न में से कौन थे। जो महाराणा रणजीत सिंह के क्रम विदेश मंत्री और वित्त मंत्री कौन थे, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो फकरी अजलुद्दीन और दीनानाथ थे। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है। ब्रेजली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो हैदराबाद है। वो 1798 में हुआ था। ब्रेजली का सहायक संधि 1798 में। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो नागपुर अधिवेशन में किया गया था। नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था। वहीं कोलकाता अमृतसर शहर में जो 1919 में हुआ था। 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन किया गया था। निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुआ है। निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुआ है, तो आइए देखते हैं। देव समाज
आपका ऑप्शन पहले सी होगा, जो शारदा सदन है इसका स्थापना 1889 में हुआ था, जो पंडित रमाबाई के द्वारा। वहीं देव समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। बेलूर मठ जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कॉरपोरेशन जो एमजी राणाडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो असत्य कथन का मिलान करते हैं, जो पहला में राजवंश है और संस्थापक हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें आपका डी गलत दिया गया है, जो गढ़वाल वंश है यह वसुदेव से नहीं है, यह चंद्रदेव से है। यह तीनों काटोस वंश जो दुर्लभ वर्धन से है। उत्पलन जो वंश अवंती वर्मा से है। लाहौर वंश जो संग्राम राज्य से है। यह तीनों वंश जो जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर से संबंधित है, जिनका राजतरणी ने कल्याणी में वर्णन देखने को मिलता है। राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा था? राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो टॉमस पेन ने लिखे थे, टॉमस पेन ने। यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? यह कथन किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ मेजबिनी के द्वारा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? जो चंद्रमा पर है। असत्य कथन का चयन करें। इनमें असत्य कथन का चयन करना है। जो स्टेनली जलप्रपात जो कांगो नदी पर सही है। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर है, सही है। अस्वाना बांध जो नील नदी पर है, सही है। कार्बी बांध जो नील नदी पर नहीं है, आपका ऑप्शन डी गलत दिया गया है, जो यह जम्बी नदी पर है, जम्बे जी नदी पर है कार्बिया। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो वार्थोलोमिया डिजाइन ने किया था। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दारे का प्रयोग किया जाता है? जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दारे का प्रयोग किया जाता है? जो बनिहाल दारा का प्रयोग किया जाता है, बनिहाल दारा का। बुर्जिला दारा जो श्रीनगर से गितसित जाने के लिए। तुंजुंग दारा को मणिपुर से म्यांमार जाने के लिए। और सिपकिला दारा जो हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जो बंदरगाह है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो आपका ऑप्शन 19 का ऑप्शन आपका सी होगा, जो नवा सोवा जो यह पश्चिम में है। कुमुदुदी, वर्धा और मागरी तथा हिंदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? यह चारों नदी किसकी सहायक नदी है? जो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। निम्न में से कौन से झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो चोलामू झील जो चोलामू झील है यह सबसे अधिक ऊंचाई पर है, जो सिक्किम में है। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। डिडवाना और पिछौला झील दोनों राजस्थान में है। डिडवाना और पिछौला झील यह दोनों राजस्थान में है। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? इसमें आयरन और सिलिका की कमी होती है, नहीं। आपका ऑप्शन ए गलत है, जो बहुत अधिक मात्रा में बहुलता में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के कौन सा नहीं स्थापित हुआ था? जो भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है, यह हुआ था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला में उड़ीसा जो जर्मनी के द्वारा हुआ था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल ब्रिटेन से यह दूसरी में हुआ था। जबकि बोकारो स्टील प्लांट यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जो रूस के द्वारा 1964 में स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सी परियोजना जो कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सी परियोजना जो कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो आपका ऑप्शन पूर्ण परियोजना पूर्णा महाराष्ट्र राज्य में है, जो पूर्णा नदी पर है। यही
पंचमा परियोजना जो गोदावरी नदी पर है, मालप्रभा परियोजना जो मालप्रभा नदी पर है, भाद्रा परियोजना जो भाद्रा नदी पर है। वासी जनजाति किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? जो लक्षद्वीप में। किसका मिलान गलत दिया गया है? इनमें मिलान देखते हैं। जो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृति का निर्वहन जो अनुच्छेद 70 के द्वारा सही है। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति जो अनुच्छेद 72 सही है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना जो अनुच्छेद 123 के तहत सही है। राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय परामर्श जो अनुच्छेद 141 नहीं 143 में है सुमिलित करना है जो सूची 1 में ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थान है और संस्थापक देखेंगे। ब्रह्म समाज संस्थापक 1828 में जो राजा राम मोहन राय के द्वारा सही है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में जो आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए सही है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीट जीते थे? जो 73 मुस्लिम लीग जीते थे और 208 जो कांग्रेस जीता था। जो अनुसूची को संविधान संशोधन से जोड़ना है। जो 9वीं अनुसूची जो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वें संविधान संशोधन जो 73वें संविधान संशोधन 1993 में और 12वीं अनुसूची जो 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? जो लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। विधान परिषद के मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते हैं और विधानसभा के सभी सदस्य नहीं है। आपका ऑप्शन 3, 4 नहीं होगा। नहीं पूछा गया है। निगेटिव का निगेटिव अर्थ होगा जो लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। वहीं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? कहाँ से? जो अंडमान निकोबार द्वीप से। दिल्ली से आपका 3 है, पुडुचेरी से 1 है और जम्मू कश्मीर से 4 लोग हैं। यह सिक्किम एक राज्य है। तो आपका ऑप्शन ए होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किसे परामर्श करता है? किसे? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सही है। संबंधित राज्य एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सही है। संबंधित राज्य का राज्यपाल, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। जो उपयुक्त सभी कथन सत्य दिया गया। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं। विधि अधिकारी जो महान न्यायवादी होती है। जब भारत सरकार पर कोई केस करता है तो उसका वकील महान न्यायवादी होता है। वहीं इनकी नियुक्ति जो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वहीं महाधिवक्ता जो राज्य में इनका होता है, जो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आइए नीति आयोग का देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल प्रस्ताव के तहत किया गया था। सही है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूपों में कार्य करता है। सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नहीं, आपका ऑप्शन डी गलत दिया गया है। जो अरविंद पनगड़िया थे। यही गुलजारी लाल नंदा जो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है? जो 42वें संविधान संशोधन 1976 को जाना जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प किसे कहा जाता है? भारत में जो पंचायती राज्य व्यवस्था के शिल्प किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा। जो B.R. मेहता को कहा जाता है। B.R. मेहता जो 1957 में प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। किसे? M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल से संबंधित है। जैविक सुरक्षा समझौता से सतत विकास के लिए आवश्यक होती है। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निर्वहन, नियंत्रण, निधि
जनता का घोटाला और प्रयोग सभी, आपका ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में इकाई है, सूची 2 में प्रचलन। वाट या वाट किसका होती है? शक्ति का। नॉट समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील नौ संचालन। कैलोरी ऊष्मा का होता है। आपका ऑप्शन 4 3 2 1 आपका ऑप्शन सी। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है? जो पीला रंग प्राप्त किया जाता है। अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है? अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब दिखाई देता है? जो अभिसारी प्रतिबिंब दिखाई देता है। अभिसारी प्रतिबिंब दिखाई देता है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है, जो कूलम का नियम कहा जाता है। कूलम का नियम। अस्थायी चुंबक किसे बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक जो इस्पात से है, वहीं कच्चा लोहा से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम सिद्धांत कार्य करता है। मिनी माता रोग निम्न में से किसके सेवन से होता है? मिनी माता रोग किसकी सेवन से होता है? जो मरकरी पारा से। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन माने जाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब के कौन माने जाते हैं? टिम बर्नर्स ली। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में से एक निश्चित अनुपात संयोग करने के बना पदार्थ को जो यौगिक कहते हैं। यही अनिश्चित कर देता तो मिश्रण होता है। निश्चित है तो यौगिक, अनिश्चित रहेगा तो मिश्रण। यूरेनियम 92 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जो 238 में 92 परमाणु संख्या को घटा देते हैं 146 होगा। निम्न में से किस से उत्सर्जन में समभारिक आइसोबार का निर्माण करता है? जो बीटा किरण। मीथेन गुण अगुण है जो एकल सहसंयोजक बंधन में। मीथेन अगुण में है जो एकल सहसंयोजक में। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो मोसले ने प्रतिपादित किए थे। मोसले ने। पुष्पीय पादपों को किसमें रखा जाता है? पुष्पीय पादपों में जो किसमें रखा जाता है? फाइनरोगेम्स में। जड़ें विकसित होते हैं। जड़ें किसे? आपका मूलांकुर से। वहीं ताना होता है प्राकुर से। ताना जो प्राकुर से और मूलांकन होता है जड़े से। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो व्हिटेकर ने किए थे। वहीं लिनियस ने 2 जगत के आविष्कार किए थे। हाइलेक ने 3 जगत का, कोपलैंड ने 4 जगत का आविष्कार किए थे। 2, 3 और 4 जगत का आविष्कार करने वाले हैं 2 लोग। कोशिकाओं के भीतर श्वसन का केंद्रक होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिकाओं के भीतर श्वसन का केंद्र जो माइटोकॉन्ड्रिया। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित था? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो सेव से है। यह पीछे क्वेश्चन सेट में दिया हुआ है। पार्श्व विभाजिता उत्तरदायित्व होता है। पार्श्व विभाजिता किसे उत्तरदायित्व होती है? जो मोटाई में वृद्धि को लेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? जेलीफिश किस प्रकार का उदाहरण है? जो निडेरिया से संबंधित है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य जो ऑक्सीजन का परिवहन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम जो आपका टेकोफेरॉल है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक है। रेटिनॉल जो विटामिन 1, रिबोफ्लेविन जो विटामिन 2, पाइरिडोक्सिन जो विटामिन 6 है। अस्थियों एवं पेशियों के आपस में जोड़ता है जो टेंडन जो आपस में जोड़ने का कार्य करता है। लिगामेंट जो बोन से बोन को जोड़ने का कार्य करता है। निम्न में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। तो आपका ऑप्शन ये हो पुनीता अरुण बनी है। पुनीता अरुण। वहीं हरिता कौर दयाल जो बस वाइज मार्शल बनी है। पंडित बंदोपाध्याय जो एयर वाइज मार्शल बनी है।
निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करती है? रूस एवं फिनलैंड के बीच कौन सी सीमा साझा करती है? तो आपका मेनहर हिम रेखा, मेनहर हिम रेखा, डुरंड रेखा। पश्चिमी एशियाई आर्थिक योजना संगठन का मुख्यालय जो कहाँ है? जो बगदाद में है। उस्ताद बिंदु खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका ऑप्शन सारंगी होगा। लेक्चर्स फ्रॉम कोम्बलो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन हैं? विवेकानंद हैं, विवेकानंद। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपका ऑप्शन ए होगा जो हैदराबाद है। ओलंपिक महिला कुश्ती के कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? जो साक्षी मलिक। मिताली राज दोहरा शतक लगाने वाली है, दोहरा शतक। मेरी कॉम जो मुक्केबाजी है। पीटी उषा जो उड़न परी के नाम से जानी जाती है। वियतनाम किस देश की राजधानी है? वियतनाम किस राज्य की राजधानी है? देश की जो लाओस देश की राजधानी है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? जो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो एल लमसेड जो हॉकी में 1961 में पाई थी। तारा चेरिन जो प्रथम मेयर है। डॉक्टर प्रेम मुखर्जी जो प्रथम सर्जन है। कामनी राय जो प्रथम स्नातक करने वाली है। कामनी राय प्रथम स्नातक। डॉक्टर प्रेम मुखर्जी प्रथम सर्जन है। तारा चेरिनी जो प्रथम मेयर बनने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वहीं 7 दिसंबर को पर्वत एवं स्थानीय विश्व मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस या कृषि दिवस के रूपों में मनाया जाता है। भारतीय मानव विज्ञान संरक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? भारतीय मानव विज्ञान संरक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1945 में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश के राष्ट्रीय स्मारक है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो न्यूयॉर्क का है। वहीं राइट्स किस देश का समाचार एजेंसी है? राइट्स किस देश का समाचार एजेंसी है? जो ब्रिटेन का है। यूएसए का जो यूपीएपी है। रूस का तास है। इटली का आशा है। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह का किया गया है? जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आपका ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर टी20 विश्व कप खिताब जीता है? जो उरुग्वे। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लॉज प्रदान करने का भारत का पहला हवाई अड्डा बनना है? जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारसी। यही आपका हवाई अड्डा पूछा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जो अहमदाबाद में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जो पटना में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है। चोल काल से संबंधित किस देवताओं की चोरी हुई मूर्ति को ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? जो भगवान हनुमान की। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2021-22 का फ्रंट रनर श्रेणी में कितनी राज्य है? जो 5 है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ को छोड़ते हैं और आते हैं हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। जो उधा का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या होगा? अपने काम से काम रखना। समास के पदों को अलग करने का क्या कहा जाता है? जो विग्रह कहा जाता है। शकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विश्लेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विश्लेषण है? जो आपका कालवाचक। निधन में कौन सी संधि है? निधन में कौन सी संधि है? जो विसर्ग संधि है। निधन में विसर्ग संधि है। 96 का ऑप्शन आपका बी होगा। 97 का ऑप्शन बी जस्टिस। 98 का ऑप्शन सी नॉट। 99 का ऑप्शन सी
और 100 का ऑप्शन बी जोकिंग। जय हिंद, जय भारत।